आप सभी को मेरा प्रणाम। पहले तो माफ़ी चाहूँगा कि देर हुई आने में, ऐसी कुछ व्यस्तताएँ थी कि समय से नहीं आ पाए। और इस टाइम भी मुझे 11:15 हो रहा है रात के। मुझे बुलाने का जो श्रेय जाता है वो मुकेश भाई साहब जाता है। लगातार फ़ोन करते रहे कि सर 10 मिनट में आ जाना, आ जाना। आप सभी को यहाँ पर उपस्थित जितने भी पदाधिकारी हैं, समिति के जितने भी हमारी मंडली के लोग हैं, सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। और आप सभी को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जो जयंती है, इसकी बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। यहाँ बहुत प्यारे बच्चे बैठे हुए हैं। मैं समाज कल्याण विभाग का अधिकारी हूँ। समाज कल्याण विभाग के बारे में कुछ बताऊँगा आप लोगों को। अभी बच्चियों ने यहाँ पे एक बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, शिक्षा के बारे में बताया। तो 4 बच्चियाँ थी, कुछ 4 अलग काम कर रही थी, फिर उनकी टीचर आती हैं और वो फिर किताब देती है, पढ़ाई करने लगती हैं। अच्छा बच्चों ये बताओ, आपको जितने लोगों ने यहाँ बात करी होगी, बाबा साहब के बारे में बात करी होगी, सबने कहा होगा कि शिक्षा ग्रहण करनी है, शिक्षित होना है। सबने ही कहा होगा ना? क्यों कहा है? बताओ क्यों कहा? बाबा साहब की बहुत सारी और क्वालिटी थी, लेकिन उनकी सारी क्वालिटी जो आई वो सब शिक्षा से ही आई। यानी कि शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीज है। यदि आप शिक्षित होंगे तो आप अपनी जो क्वालिटी है उसको बढ़ा पाएंगे, और जब आप उस क्वालिटी को बढ़ा लेंगे तो आपकी पूछ होगी, समाज आपको पूछेगा। अब सोचो कि उस जमाने में जब इतने भेदभाव थे, तब बाबा साहब अम्बेडकर जी को चुना गया संविधान बनाने की समिति का जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसका अध्यक्ष बनाया गया। क्यों बनाया गया? वहां तो बहुत लोग रहे होंगे ज्ञानी, लेकिन सबसे ज्यादा ज्ञानी आप ही थे, इसलिए हमको बनाया गया। तो ये दिखाता है कि हम शिक्षा लेते हैं और अच्छी शिक्षा लेते हैं तो हमारी पूछ हमेशा रहेगी। और जो बाबा साहब ने उस समय कर दिया उसका अनुसरण हम लोग करते जा रहे हैं, दिन ब दिन वर्षों वर्ष करते जा रहे हैं। इसी कड़ी में बताना चाहूँगा कि यहाँ बच्चियाँ बहुत दिख रही मेरे को। समाज कल्याण विभाग अपने गाजियाबाद में एक ऐसा स्कूल चलाता है कि जो बच्चियों के लिए है, कक्षा 6 से लेके 12 तक के लिए मुफ्त शिक्षा है, फ्री एजुकेशन, हॉस्टल की शिक्षा है। वहाँ पर उनको हॉस्टल में रहना है, वहीं पढ़ाई करनी है। उनको खाने की चीज़, मतलब वहाँ हॉस्टल से होता है, खाने का, रहने का, जो दैनिक इस्तेमाल की वस्तुएं, सब कुछ मिलता है। तो वो विद्यालय है, आश्रम पद्धति विद्यालय यहाँ निडौरी गांव में वहाँ चलता है। तो बहुत सुंदर विद्यालय है। इस साल के एडमिशन तो उसमें हो गए हैं, लेकिन अगली साल से कक्षा 6 में भी, जिनके बच्चे भी कक्षा 5 में जा रहे हैं, बच्चियाँ, वो लड़कियों का स्कूल है, सिर्फ लड़कियाँ वहाँ पढ़ती हैं, वो लोग अपने बच्चों का एडमिशन वहाँ जरूर कराएं। जो गरीब परिवार के हैं, जो कहीं और अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या जिनको लगता है कि हाँ, कई लोग परिवार की तमाम जिम्मेदारी देते बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं, तो उनके लिए अच्छा है। जो युवा हैं, हमारे भाई बहन हैं जो कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, उनके बताना चाहूँगा, आप लोग इस चीज़ का बता सकते हैं कि गाजियाबाद में अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए 3 हॉस्टल चल रहे हैं। एक अपने नंदीग्राम में ही है, काशीराम के बगल में है, और बहुत ही सुंदर हॉस्टल है। अभी उसका रिनोवेशन हम लोगों ने कराया, बहुत अच्छा हो गया है। वहाँ के जो बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, या किसी डिग्री कॉलेज में या कहीं भी एडमिशन ले रखा है, वो उस हॉस्टल में फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं, कोई फीस नहीं आती है। फीस है, नॉमिनल फीस 25 रुपए की है, वो तय है, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही है। बालिकाओं की, लड़कियों के लिए हॉस्टल साहिबाबाद में है, अभी उसमें हम लोग रिनोवेशन काम कर रहे हैं, अच्छा हॉस्टल है। और एक और हॉस्टल लड़कों के लिए भोगपुरा में है। तो जो हमारे अनुसूचित जाति समाज के बच्चे हैं, जो बच्चे अच्छा करना चाहते हैं, उनको सरकार पूरा सपोर्ट दे रही है अपनी तरफ से। स्कॉलरशिप की स्कीम है ही, जो उनको जो मेरिट वाले स्टूडेंट होते हैं उनको स्कॉलरशिप दी जा रही है। तो ये जो कुछ स्कीम्स हैं हमारे विभाग की, जो कि स्पेसिफिकली अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए हैं, उनके जो सपोर्ट के लिए हैं, ताकि जब वो जाएं वहाँ तो सरकारी सपोर्ट मिले उनको और फिर आगे बढ़ें इसमें। और मुझे बता दो, खुशी होती है कि जो नंदीग्राम का हॉस्टल है, यहाँ से बहुत सारे बच्चे पढ़ के बहुत अच्छे चले गए हैं। अभी आपका यूपी पुलिस का रिजल्ट आया, हमारे 4 बच्चे वहाँ सेलेक्ट हुए, फाइनल सिलेक्शन किया हमें 4 बच्चों में। तो अभी हमारा जो निडौरी का बालिका विद्यालय है, एक प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट है जो वहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस देता है, वो आपको और किसी विद्यालय में नहीं मिलेगा।
फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रहा है। और वहाँ एक लैब बना हुआ है जहाँ पे टैबलेट लगे हैं, बच्चे जगह पढ़ते हैं। और उसमें हमारे समाज कल्याण विभाग से पूरे प्रदेश में 110 विद्यालय चल रहे हैं। उन 110 विद्यालय में हमारे स्कूल की बच्चियाँ हमेशा टॉप 5 करेंगी, हमेशा टॉप 5 करेंगी। तो अच्छा करने के लिए हमें जगह हर जगह है। अब यह है कि हम अच्छा कैसे करें, वो हमें देखने की बात है। मैं एक्चुअली भाई साहब यहाँ बोलने कुछ और आया था सोच के, लेकिन वो मैं नहीं बोलूँगा, मैं मोटे नहीं, जरूरत नहीं उसकी। हमें देखिए दो तीन चीज़ें हैं कि मैं बड़े बड़े भाषण दे दूँ और बाबा साहब अम्बेडकर जी की जीवनी पूरी बता दूँ, उन्होंने कैसे क्या किया, तो वो तो फिर चीज़ पढ़ने को मिल जाएगी। मैं अगर यहाँ पे आया हूँ और आप चाहते हैं कि मैं कुछ बच्चों को बता सकूँ, तो भैया देखो हम भी गांव से निकल के आए, संघर्ष किया, अधिकारी बन के यहाँ पे आपके सामने खड़े तो कुछ बोल पा रहे हैं। नहीं बनते तो शायद वहाँ बनकर सुन रहे होते। तो अगर उससे प्रेरणा लेनी है तो आप ले सकते हैं। और एज एन इन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ कि आपके बड़े भाई की तरह मैं हमेशा अवेलेबल हूँ आपके लिए। एक और अच्छी स्कीम देखिए, भूल गया बताना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना है। जो भी बच्चे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे IAS की, PCS की, नीट की, JEE की, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट की कोचिंग उपलब्ध है। सरकारी कोचिंग मुफ्त में उपलब्ध है। अभी ये कोचिंग हमारे ग्राम इंटर कॉलेज में चल रही है और मुफ्त है। बस आपको जाना है, अपना शरीर लेकर वहाँ जाना है, बैठना है, कॉपी किताब निकाल के पढ़ाई करनी है, टीचर आप पढ़ाएंगे। उन टीचरों पे सरकार खर्च कर रही है, आपको अच्छी से अच्छी कोचिंग देने की कोशिश कर रही है। और ऐसी कोचिंगों से बच्चे निकल रहे हैं, बच्चे अच्छा कर रहे हैं। तो मैं आपको तो बताऊंगा कि जहाँ से आप अच्छा करने की राह पे चल सकें। अच्छा ये नहीं कि आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, आप अपनी क्वालिटी बेहतर करें। मैं फिर से वही बात कहूँगा, अगर हम अपनी क्वालिटी बेहतर कर लेंगे तो पूरी दुनिया हमें पूछेगी। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल बाबा साहब, उन्होंने वो पढ़ाई करी। आधुनिक भारत में उतना पढ़ा लिखा कोई नेता आज तक पैदा नहीं हुआ। तो और ऐसा नहीं कि उनके समस्याएं बहुत आई, सब कुछ समस्याएं सब आती हैं। उन्होंने प्रण लिया कि मुझे अच्छा करना है, अच्छा किया। और एक समाज के लिए, वो एक समाज के लिए नहीं, एक पूरे देश के लिए वो नजीर बन गए। तो अभी इस देश का अमृतकाल चल रहा है और अमृतकाल की मृत पीढ़ी हमारे बच्चे हैं। अभी ये बच्चे जब बड़े होंगे, जब हमारा देश जिस दौर में विकसित देश होगा, उस देश में ये बच्चे देश चला रहे होंगे। तो इनको और ज़्यादा कंपटीशन में करना है और बेहतर चीज़ें करनी है। इसके लिए हम जो सहयोग कर सकते हैं कि आप मेंटरशिप हमसे ले सकते हैं, कभी भी जरूरत पड़े हमें क्या करना चाहिए, आप बिल्कुल आप लोग के माध्यम से हमें मिल सकते हैं। और बस मैं यही चाहूँगा, मेरी यही दुआ है और यही मेरी कामना है कि ये जो बच्चे बैठे हैं, आने वाले 5 साल 10 सालों में अपने जीवन में बहुत अच्छा करें, अपना नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने गांव, अपने मोहल्ले का नाम रोशन करें। क्योंकि एक व्यक्ति जब सफल होता है तो सिर्फ वो सफल नहीं होता है, उसके साथ साथ उसका परिवार, उसके आसपास गांव सब कुछ सफल होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। जो माता पिता यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनसे एक गुजारिश ज़रूर करूँगा कि भले 2 रोटी कम खाना, लेकिन बच्चों को पढ़ा जरूर लेना। मैं अक्सर देखता हूँ कि एक लेवल तक हम बच्चों को पढ़ा देते हैं, फिर कहते छोड़ो, कौन पढ़ाएगा, कुछ काम करेगा, कुछ कमाएगा। वो 3-4 साल जो अपने पढ़ाई के दे के कुछ कमा लेगा, वो आपको लॉन्ग टर्म फायदा नहीं करेगा। हो सकता है कि वो 10,000 रुपये नौकरी कर लेगा, कुछ कमा के घर में दे देगा। लेकिन अगर आपने थोड़ा कष्ट सह लिया, 3-4 साल और अच्छा पढ़ लिया, उसने कुछ हुनर हासिल कर लिया, तो 10,000 की नौकरी उसकी 30-40,000 रुपये हो जाएगा। और ये सच है, ये आप लोग जानते होंगे। तो मेरा आप लोग से यही कहना है कि बच्चों को समय दीजिए, उनसे बात करिए, उनको मोटिवेट करिए कि अच्छा करना है, अपना टारगेट हाई रखना है। अगर हम छत पे चढ़ने का टारगेट रखेंगे तो हो सकता है कि 12 तक ही पहुंच पाए। तो क्यों ना हम चाँद का टारगेट रखें, गिरेंगे फिर छत पे गिरेंगे तो उससे तो ऊपर ही जाएंगे। तो अपने टारगेट ऊपर रखने हैं, अपने सपने ऊंचे रखने हैं, देखना है हमें कि हमें वहाँ पहुँचना है। और हमारे पास आदर्श की कमी, सबसे बड़ा आदर्श बाबा साहब। तो बाबा साहब को सिर्फ एज ए पर्सन नहीं देखना है, बाबा साहब ने क्या क्या किया और क्यों किया,
वो देखना है। मैं एक दिन कल परसों की बात हो रही थी, मैंने कहा कि आधुनिक भारत में अगर कोई नेता समाधानवादी हुआ है, जिसने चीज़ों का समाधान ढूंढा है, तो सिर्फ एक ही नेता हो गए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। संघर्ष बहुत होंगे, उसके बहुत सारे उपाय भी होंगे, लेकिन कौन सा उपाय काम करेगा ये बाबा साहब जानते थे। इसलिए जब समय आया तो अपनी बात रखी भी, और समय आया तो दूसरे की बात मानी भी। ये होता है एक समाधानवादी व्यक्ति का चरित्र, ऐसा होता है। और फिर ऐसा कर दिया कि पूरी दुनिया में याद कर दिया। अब बाबा साहब के बारे में बहुत कुछ कहा गया, बहुत जाना गया है, लेकिन समय बदलता है, समय के प्रतिमान बदलते हैं। 1947 का भारत अब नहीं है, अब भारत बदल चुका है। तो हमें आज के ज़माने में बाबा साहब से क्या सीखना है वो देखना होगा। हम आज के ज़माने में से क्या सीख सकते हैं, और आज से 70 साल, 80 साल, 90 साल पहले उन्होंने जो कर दिया, उसको लेके हम आज के ज़माने में आधुनिक काल में कैसे सीख सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उस पर विचार करने की जरूरत है। मैं चाहूँगा कि आप लोग अपनी विचार गोष्ठियाँ रखते होंगे तो इस पर भी बात करें। हम सिर्फ अपने इतिहास में न जाएँ कि हमारा इतिहास अच्छा था या हमारे इतिहास में किसने अच्छा किया, हम आज उसको कैसे अच्छा कर सकते हैं, उस पर विचार करना है। और उस विचार से कुछ नए नए आइडियाज़ निकलेंगे, नई बातें निकलेंगी, उन बातों पे अमल करते हुए आगे बढ़ना है। तो आई थिंक मेरी बात शायद समझ आई होगी आप लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मुझे यहाँ बुलाने के लिए। आप लोगों ने इतना सम्मान दिया, इतना हमें ये एक वो रखा, तो मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और फिर से वही कामना करता हूँ कि हमारे बच्चे जीवन में बहुत अच्छा करें, जिस फील्ड में करें। डांस, बच्चों ने डांस करा, तो कुछ बच्चे डांस रूम चलाते हैं, जिसमें भी अच्छा करें, बढ़िया करें, अवेयर रहें कि हाँ उस फील्ड में और बाकी लोग क्या कर रहे हैं। जो मैंने कहा ना, स्टैंडर्ड हाई रखना है, बेस्ट लोग क्या कर रहे हैं हमको वो करना है। जब वो करने जाएंगे तो हम अपने आप बेस्ट हो जाएंगे, धीरे धीरे हम प्रगति करते जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू वेरी मच।